बना इसकी वीडियो क्या है? बना इसकी कई दिनों से मेरी बीवी मुझसे लड़ाई कर रही थी। साल भर से मेरी बीवी मुझसे कलेश कर रही। 1.5 साल हो गया मेरी शादी को। मुझे नहीं पता था किस बात पे, ठीक है। मैं समझता था बार बार कि मेरी बीवी शायद डिप्रेशन की मरीज है, ऐसी लड़ाई करती है। इसका चक्कर इस लड़के से चल रहा था स्टार्टिंग से। शादी से पहले ये लड़का इसके घर पे आया था। इसके घर पे आके इसको धमकी देके गया, तू मुझसे शादी कर वरना मैं तुझे मार दूंगा। तो ये किसी की नहीं होनी चाहिए, ये जेल जाए। दोस्तों, इस वायरल वीडियो को तो आप लोगों ने देख लिया होगा, जिसमें दिखाया गया है कि एक शादीशुदा महिला अपने बॉयफ्रेंड के साथ संबंध स्थापित करती हुई नजर आ रही है और उसका पति उसे रंगे हाथ संबंध स्थापित करते हुए पकड़ लेता है। अब दोस्तों, सवाल यहां पर यह उठता है कि अगर कोई शादीशुदा महिला बिना तलाक लिए अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाकर के रहती है या किसी भी व्यक्ति के साथ जाकर के रहती है या किसी भी व्यक्ति के साथ संबंध बनाती है अपनी स्वयं की मर्जी से, तो उस महिला के विरुद्ध क्या अपराध बनता है और जिस व्यक्ति के साथ जाकर के वो संबंध स्थापित कर रही है उस व्यक्ति के ऊपर क्या मामला दर्ज कराया जा सकता है, उसका पति या उसके परिवार वाले। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी, लेकिन अगर आपको कानूनी जानकारी पसंद आती है तो दोस्तों प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही कि एक शादीशुदा महिला अगर अपनी स्वयं की मर्जी से किसी व्यक्ति के साथ जाकर के संबंध स्थापित कर रही है तो अब वह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा और 497 आईपीसी असंवैधानिक घोषित कर दी इस जजमेंट के माध्यम से। 497 आईपीसी के अंतर्गत अगर कोई शादीशुदा महिला थी और उसके साथ कोई व्यक्ति संबंध स्थापित करता था तो ऐसी व्यक्ति के खिलाफ उसका पति एफआईआर दर्ज करवाया जा सकता था और उसमें उस व्यक्ति को 5 वर्ष तक की सजा हो सकती थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के माध्यम से 497 को असंवैधानिक घोषित कर दिया और कहा कि केवल पति एडल्टरी के आधार पे अपनी वाइफ को डाइवोर्स के लिए क्लेम कर सकता है या फिर अगर वाइफ कोई रिलीफ मांग रही है मेंटेनेंस से रिलेटेड या कंपनसेशन से रिलेटेड तो ऐसी स्थिति के अंदर वो एडल्टरी के आधार पे ऐसा क्लेम देने से भी इनकार कर सकता है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ पति क्या कर सकेगा कि केवल अपनी पत्नी के विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है और वो भी तलाक ले सकता है उससे, या तो और अगर पत्नी उससे मेंटेनेंस क्लेम कर रही है तो उसमें ये बात कह करके कि भाई इसका संबंध थे, ये एडल्टरी में रही किसी व्यक्ति के साथ, तो इसको कह करके यानी इसका प्रूफ कोर्ट में दे करके, क्योंकि बिना प्रूफ के कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करती है इस चीज को, तो एडल्टरी जो प्रूफ अगर वो कोर्ट में दे देता है तो उसकी पत्नी को कंपनसेशन भी नहीं देगी कोर्ट। उस व्यक्ति की क्या लायबिलिटी बनती है जिस व्यक्ति के साथ उसने संबंध स्थापित किए, तो उस व्यक्ति पर कोई भी क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनती। इसके लिए हमें देखना पड़ेगा 497 आईपीसी, क्योंकि 497 आईपीसी में यह बताया गया था कि पति की कंसेंट जरूरी है अगर पत्नी से संबंध स्थापित करता है कोई व्यक्ति तो उसकी पत्नी से, लेकिन अब उसको खत्म कर दिया गया है तो केवल अपनी पत्नी की कंसेंट जरूरी है। अगर कोई पत्नी अपनी स्वयं की मर्जी से किसी व्यक्ति के साथ जाकर के और संबंध स्थापित कर रही है या अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिविंग में रहना शुरू कर दिया है उसने, तो ऐसी स्थिति के अंदर ना तो बॉयफ्रेंड के ऊपर कोई मामला दर्ज कराया जा सकता और ना ही उस व्यक्ति पे जिसके साथ उसने अपनी सहमति से संबंध स्थापित किए हैं, तो ये कोई अपराध नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर आप समझ गए होंगे कि 497 आईपीसी को भी डिलीट कर दिया गया है और वह व्यक्ति किसी भी तरीके से कोई क्रिमिनल लायबिलिटी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे।